तुम फेंके थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, Hi Arjun, I'm so sorry. You can relax now. I'm here and I'm safe. It's just that my dad took away my phone as he saw your message the night before we left for Bangalore. He was really very angry and I didn't want to argue with him as I was afraid if he decided not to send me here. But yes, I'm finally here in Bangalore. Finally. I just can't wait to meet you here once you get your job. I think you will love it here. Of course, because we would finally be living in the same city. But I mean, you will love this city. Just like your women, it's a city of timeless beauty and modern wonders. इस शहर की रफ्तार बहुत खास है। कभी कभी ये बहुत तेज होती है और कभी कभी एकदम से सब रुक जाता है। ऑलमोस्ट लाइक लोग यहाँ कंफ्यूज्ड है कि उन्हें भागना है या ठहर के जिंदगी जीनी है। I think beneath all the neon chaos the city has embraced, there are these silent lanes which speak to the discouraged voices of our hearts. Maybe this city does try and teach one to slow down while chasing big dreams. वो कहते हैं ना कि ठहर के सांस लेना पड़ता है ताकि पीछे मुड़ के देख सको कहाँ से आए थे और कहाँ तक पहुँच गए। मेरी यहाँ कुछ लोकल रहने वालों से बात भी होने लगी है। वो भी इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं। दे कीप टॉकिंग अबाउट दिस कबन पार्क कि संडे कल्चर का पार्ट है वो तो। मॉर्निंग जॉग एट कबन पार्क एंड देन बटर मसाला डोसा एट एमटीआर। मैंने तो लिस्ट बना रखा है तुम्हारे आने पे हम क्या क्या करने वाले हैं। 6 months तक योर वीकेंड्स आर सॉर्टेड।
इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैं क्या करूँ? करने को यहाँ इतना सब कुछ जो है, हिल्स और लेक्स कवर करते करते आई थिंक 3 महीने लग जाएंगे। नंदी हिल्स हर कोई मना कर रहा है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। हम स्कंदगिरी जाएंगे, वहाँ ट्रैक भी करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। आई नो तुम्हें ट्रैक्स पसंद नहीं है, बट मेरे लिए प्लीज़ चल लेना प्लीज़, वरना मेरी बकेट लिस्ट से वो कभी नहीं हटेगा। रात 3:30 बजे स्टार्ट करना है और सुबह सनराइज से पहले तक पहुंचना पड़ता है पीक तक। वहां से बहुत अच्छा सनराइज दिखता है। आई वॉन्ट टू वॉच एज द सन लाइट्स अप योर फेस। मुझे बोल रहे थे ये लोग चल लो इस वीकेंड, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, जाऊंगे तो सिर्फ अर्जुन के साथ। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो सुन के अच्छा लगा वो था सबनहल्ली लेक। एक दिन सुबह सुबह निकलेंगे एंड विल हैव सम इडली ऑन द वे, फिर वहाँ जाके बस बैठे रहेंगे। और पता नहीं क्या क्या है यहाँ, मुझसे तो नाम भी नहीं लिया जाता ढंग से। वो कहते हैं ना कि ऐसी जगह जाओ जिसका नाम भी ना ले सको। But I think this is why this city is so unique. You have all these people doing 9 to 5s during the week, and then as soon as it's 8 p.m. on a Friday, and they say happy weekend you are in their meetings, a different part of their soul wakes up and it wants to break free of the shackles of life. It wants to explore, make mistakes, feel the wind in their hair, and just live their alter life. जैसे कि तुम कहते हो कि नकाब तो सबके होते हैं, जिसके सामने उतरता है उसी को असली इंसान दिखता है। तुम अक्सर कहते हो ना कि डिफेंस कॉलोनीज में बड़ा होना वॉज द बेस्ट, बिकॉज आसपास वाले सभी वर ऑल इन द सेम बोट। सबको सबकी कहानी पता थी क्योंकि उनकी खुद की कहानी भी वही थी। वेल, गेट रेडी, क्योंकि ये पूरा शहर तुम्हारा डिफेंस कॉलोनी है। हर कोई सेम नाव पे सवार है, हर किसी की लाइफ में 19-20 सेम दिक्कतें चल रही है। पता नहीं इस शहर में बनाई दोस्ती कितनी चलती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा यहाँ एक परिवार और बन जाएगा। वो कहते हैं ना कि इंसान दोस्ती अक्सर ज़रूरतमंद के साथ बनाता है, पर ख्याल सिर्फ अपनों का किया जाता है। ये शहर सच में बहुत खूबसूरत है। पिंक पैराडाइज कहते हैं बेंगलोर को जनवरी फरवरी में। काले काले सड़कों पे गुलाबी पेड़, और ये दिसंबर के महीने में तो हर दिन बारिश हो जाती है शाम में। आसमान को लपेटे घने बादल, फिर बस मन करता है कि मेरी जान एक गरम कप चाय ला के पिला दे और हाँ, जान की बाहों में सर रख के सो जाए। सुबह तो एकदम ठंड रहती है और उस ठंड में गरम धुएंदार इडली सांबर पर यहाँ का मीठा है थोड़ा, बट अच्छा है। मिर्ची जिंदगी ने लगा देनी है, सांबर मीठा भी चलेगा। बिरयानी कल्चर यहाँ का बहुत सीरियस है। लोग सुबह 4 बजे उठ के लाइन लगा लेते हैं। कहीं तो मनी दम बिरयानी शॉप है शहर से काफी दूर, वो टन टन की आवाज से ही दिन की शुरुआत कर लो। खैर, 3 बजे यहाँ लोगों की रात खत्म होती है या दिन शुरू होता है, ये तो बताना मुश्किल है। दुखी है सब, क्योंकि इन्हें इतने खूबसूरत शहर में रह के भी चैन नहीं है। सबको कहीं और जाना है, कुछ और करना है, हर कोई अपने आज से परेशान है। मुझे ये नहीं समझ आता कि लोगों को आज से इतनी नफरत क्यों है। कल से बेहतर की उम्मीद और खौफ में आज के मजे कोई नहीं ले रहा।
ये लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ ओल्ड बेंगलोर एकदम ही अलग जगह है। वहाँ ज़्यादातर बेंगलोर के पुराने लोग रहते हैं। मुझे वहाँ जाना है। मुझे ये देखना है कि इन्होंने कैसा शहर देखा होगा, इनकी कहानियाँ कैसी रही होगी। क्या ये कभी तंग नहीं आए इस जगह से? ऐसा क्या था कि इन्होंने यहाँ घर बसा लिया? सिर्फ ज़रूरतों के चलते बसा लिया, या इनको किसी ऐसी चीज़ से इश्क हो गया जो आज के ज़माने में किसी को नहीं दिख रहा, या शायद कोई देखना ही नहीं चाहता। मुझे जानना है इनका फ्राइडे नाइट कैसा होता होगा। इस शहर की हिस्ट्री में अलग ही राज छुपे हैं। यहाँ की स्टेट लाइब्रेरी में शायद उनमें से कुछ राज हमें भी पता चल जाए, पर उसके लिए कन्नड़ सीखनी पड़ेगी यहाँ के पोएट्स को समझने के लिए। वो कहते हैं ना, कवि की कला में कल के किस्से छुपे होते हैं। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जाते जाते आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई नो हाउ मिजरेबल यू वुड हैव बीन। So here it is. You keep saying I don't do enough romantic stuff. So I decided to write you a letter. I know it's not always easy to be in love with me, but let me try and make it worth all the stress you have been in. एक गिफ्ट भी भेज रही हो। इमेजिन हम दोनों इस पे घूम रहे हैं शहर भर में। I love you अर्जुन and I miss you. जल्दी आ जाओ, बहुत दूर रह लिए।